यूएसए का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप यूएसए का विजिट वीजा 99% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूएसए विजिट वीजा के बारे में कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप करते हैं कि जिसकी बेस पर आपका वीजा रिफ्यूज होता है। और अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपर देख लेते हैं तो आपको 99% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएसए का वीजा मिल जाता है। यूएसए का जो विजिट वीजा होता है उसको विजिट वीजा नॉन इमिग्रेंट विजिट वीजा कहा जाता है। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DS 160 फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। DS 160 फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ता है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको 3 स्टेप्स में अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट एप्लीकेशन होता है, सेकंड स्टेप में अपलोड एंड एप्लीकेशन होता है और थर्ड स्टेप में आपकी प्रीव्यू होती है। प्रीव्यू मीन कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स फिल आउट किए हैं, जो आपने फॉर्म फिल आउट किया है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। DS 160 फॉर्म फिल होने के बाद उसके बाद आपको दूसरी वेबसाइट पर जाके US ट्रैवल डॉक जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको प्रॉपर लॉगिन करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो अपॉइंटमेंट है यूएस की वो आपको उस वेबसाइट से जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी इससे पहले आपको फी का प्रोसीजर करना पड़ता है। फी का प्रोसीजर आप किस तरीके से करते हैं, US ट्रैवल डॉक में आप जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर उसमें ऐड करने के बाद आपको प्रॉपर एक फी की स्लिप आती है। यूएस की जो विजिट वीजा फी है $160 है, ये आपको ऑनलाइन पेड नहीं करनी पड़ती। आप एलाइड बैंक में जाके अपनी $160 जो है वहां पर फीस पेड करते हैं। फीस पेड होने के बाद 24 से 48 घंटों के अंदर अपॉइंटमेंट के स्केड्यूल्स अपडेट होते हैं, तो उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यूएसए की जो इसमें अपॉइंटमेंट है वो आपको 2023 के एंड या 2024 के स्टार्ट की मिल रही है। अगर आप यूएस की अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं और उसका क्या प्रोसीजर है तो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वीडियो वॉच करके आप यूएसए की अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और कौन से अगर गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपको यूएस का 99% वीजा मिलेगा। यूएस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपका इंटरव्यू होता है। बात करते हैं यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। उसका हम आपको बताएंगे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और आपको कौन से आंसर करने होते हैं। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसके बाद आपकी पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। आपका आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 वीडियो प्रिंट होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस होने चाहिए। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपका FPR NTN और लास्ट 2 से 3 साल का आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की पेंशन चाहिए होती है। और जहां तक बात रही यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम 15 से 20 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन उसमें यह है कि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस वेल मेंटेन हो। यूएसए का विजिट वीजा इंटरव्यू बेस्ड होता है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं, सेम टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। अदरवाइज आपको सेम डेज का डिसीजन इंटरव्यू की सूरत में दे दिया जाता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जाना पड़ता है एम्बेसी में, वहां पर आपका इंटरव्यू होता है और सेम टाइम ही आपको डिसीजन दे दिया जाता है। यूएसए का विजिट वीजा अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं।
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो यूएस की फाइल में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 100% लगाएं। उससे ये होता है कि आपको आपकी कंट्री के साथ जो टाइज होते हैं वो बेसिक आइडिया हो जाता है कि इनके जो टाइज हैं इनकी कंट्री के साथ कितने स्ट्रॉन्ग है। उससे आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड के आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की बैकशॉट आप यूज कर सकते हैं, रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट आप यूज कर सकते हैं। यूएसए के एडिशनल टाइज आप शो करें, जरूरी शो करें, क्योंकि इससे आपके एडिशनल टाइज से आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपकी टिकट आइटनरी आती है, होटल बुकिंग, ट्रैवल प्लान। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए प्रॉपर आपको ट्रैवल प्लान की जरूरत होती है कि जब एम्बेसडर के सामने पेश हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एम्बेसडर का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप यूएसए क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप यूएसए क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको यूएसए की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप यूएस में कहाँ ट्रैवल करेंगे। अगर आपको डे बाय डे का प्लान याद है तो आप डे बाय डे का प्लान भी बता सकते हैं। इसलिए आपको ट्रैवल प्लान चाहिए होता है। वीजा कवर लेटर, वीजा कवर लेटर आपको प्रॉपर अपनी प्रोफाइल के मुताबिक एक वीजा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। वीजा कवर लेटर में आपको प्रॉपर बताना पड़ता है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो आपको एक ही वीजा कवर लेटर में जस्टिफाई करनी पड़ती है। उससे अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बता सकते हैं, आपकी अगर कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई आपका पहले किसी कंट्री का रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल की हिस्ट्री भी आप अपनी प्रोफाइल में बता सकते हैं। आपको वीजा कवर लेटर चाहिए होता है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। इस टाइम जो बेस्ट है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कंपनी बेस्ट है उसमें आदम जी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो आप अपनी आदम जी की इंश्योरेंस इशू करवा लें। उसमें आपकी जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो $30,000 को कवर करने वाली हो। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप फीस पेड करते हैं, तो फीस पेड करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है। अपॉइंटमेंट की डेट मिलने के बाद आपको पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी जाना पड़ता है। एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो आपको सेम डे ही डिसीजन मिल जाता है। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपका इंटरव्यू होता है, तो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करके यूएसए का वीजा हासिल कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब यूएस का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपनी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि आप यूएसए की एम्बेसी में किस हुलिये में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप देसी कपड़ों में या आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक आपको रेडी होकर जाना पड़ता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना पड़ता। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज या पजल होते हैं तो ऑलमोस्ट आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेप में आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। यूएसए के लिए प्रॉपर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप यूएसए क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें आपको प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। जस्टिफिकेशन के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हम यूएसए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। इसमें प्रॉपर आपको बताना पड़ता है कि हम यूएसए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, हमारा एम है यूएस का वीजा, और उसके बाद आप यूएस में कितने दिन का स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद आप कंट्री में वापस पाकिस्तान में आएंगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर सॉलिड रीजन देनी होती है कि आप वापस पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि जो आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। आपको अपनी जॉब पोजीशन है या जो आपका बिजनेस है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आपको वीजा काउंसलर को जस्टिफाई कर सकें कि आप वापस पाकिस्तान ही आएंगे और आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से वहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन होता है ट्रैवल के बारे में कि आपने ऑलरेडी किन किन कंट्रीज का ट्रैवल किया हुआ है। तो ऐसा बेहतर ये होता है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसमें आपको प्रॉपर एक व्हाइट पेज के ऊपर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको आप मेंशन कर लें, ताकि जब वहां पर जाए तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री के याद हो कि आपने किस किस कंट्री का ट्रैवल किया हुआ है। आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपको कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है तो वो भी आप वहां पर अगर रिफ्यूजल का क्वेश्चन करते हैं तो आपको रिफ्यूजल का बताना पड़ता है। और आपको रिफ्यूजल की रीजन भी याद होनी चाहिए कि किस वजह आपका वीजा रिफ्यूज हुआ था। यूएस का वीजा हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर दो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप उनकी बेस पर यूएस का वीजा हासिल कर सकते हैं। यूएसए का वीजा अगर आप 99% हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके टोटल दो रीजन होते हैं कि आपको 99% यूएस का वीजा मिलेगा। उसमें आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आपके रीजन होता है कि आप यूएसए क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके टाइज आते हैं कि आपके अपने कंट्रीज के साथ कितने टाइज अच्छे हैं।
अगर ये दो स्टेप्स आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट होते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है, तो आपको 99% यूएसए का विजिट वीजा मिल जाता है। यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने के लिए इसमें आपको टेंशन नहीं होती, क्योंकि इसमें यह है कि अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको सेम टाइम डिसीजन मिलता है। जब आप बाकी किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं, यूके, कनाडा, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसके बाद आपको डिसीजन मिलता है। जबकि यूएसए आपको ऑन द स्पॉट ही आपका वीजा दे देती है। अगर आपको येलो कार्ड मिलता है तो इससे समझ लें कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, ग्रीन सिग्नल ऑलमोस्ट मिलता है, तो उसमें आपका वीजा लग जाता है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप यूएसए का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूनिट को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करके यूएसए का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आप कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। या तो सिर्फ दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।